दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। एक बार क्या हुआ कि राजा अपने राजमहल में काम करने के लिए एक नए आदमी को हायर करते हैं। एक नया आदमी आता है उनके महल में काम करने और अच्छी तरीके से काम करता रहता है। और राजा का जो महल होता है उसमें बहुत ही कीमती कीमती मूर्तियाँ रखी हुई होती हैं। एक बार वो आदमी ऐसे ही साफ सफाई करता रहता है तो वो मूर्तियाँ जो है उसके हाथ से छूट जाती हैं और ज़मीन पर गिर पड़ती हैं और बिल्कुल टूट जाती हैं। राजा को पता चलता है तो तुरंत अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है कि उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। इतनी कीमती मूर्तियों को उसने तोड़ डाला। वो जो आदमी था काम करने वाला, वो सुनते ही राजा के सामने जाता है, तुरंत हाजिर हो जाता है और उसके बगल में 3-4 मूर्तियां और रखी रहती हैं। उसको भी उठा करके राजा के सामने ही तोड़ देता है। राजा ने कहा कि तुम्हारी इतनी साहस कैसे कि हमारी इतनी कीमती मूर्तियां हमारी आंखों के सामने तुम तोड़ दे रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि महाराज, हम छोटी सी एक मूर्ति टूट जाने पे आप हमको मृत्यु दंड का ऐलान कर रहे हैं। तो हमने तो 3-4 लोगों का जीवन बचा लिया। मैंने 3-4 मूर्तियां और तोड़ डाली, तो इससे आप जो भी तोड़ता उसको आप मृत्यु दंड देते। तो इसीलिए मैंने ही तोड़ दी, ताकि आज नहीं तो कल नहीं तो 1-2 साल में तो कोई न कोई किसी न किसी से तो टूट ही जाता। इसीलिए मैंने 3-4 लोगों का जीवन बचा लिया। इसकी ऐसी अनोखी बात सुन करके जो राजा थे उनके थोड़ी सी दयालुता उत्पन्न होती है उनके हृदय में। पूछते हैं कि यार, मृत्यु दंड जब दिया जाता है तो कोई तो डरा रहता है, और तुम इतनी साहस और इतनी निर्भीक, इतनी दयालुता की बात कैसे कर रहे हो, इतने नेक काम करने को कैसे सोच रहे हो। तो उसने बताया कि महाराज, एक कहानी सुनाता हूँ। आपसे पहले मैं किसी दूसरे नगर में काम किया करता था। राजा हमको बहुत ही मानते थे। एक बार क्या हुआ, और राजा में एक कमी क्या थी कि वो छोटी छोटी बातों पर कुछ छोटा सा दुख हो जाता था तो तुरंत भगवान को कोसने लगते थे कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो कर दिया। एक बार क्या हुआ कि राजा एक ककड़ी खा रहे थे और ककड़ी जो है कड़वी निकल गई, और ककड़ी को कड़वी निकल जाने पर उन्होंने मेरे को दे दिया खाने को। उसने कहा अपने मंत्री को बुला के कि उसको जा कर के दे दो इसको खाने को। और मैंने उस ककड़ी को बहुत ही चाव से खाया। जैसे हर बार खाता था भोजन, वैसे ही मैंने उसी बार की तरह मैंने बहुत ही चाव से खाया। मुझे देख करके वो राजा आश्चर्य रह गए। उन्होंने पूछा कि यार, ककड़ी तो बहुत ही कड़वी थी, तुमने इतनी मधुरता से कैसे खा लिया। तो मैंने कहा कि महाराज, आप हमको साल के हर दिन बहुत तरह तरह के व्यंजन, हजारों तरह के पकवान आप हमको खाने को देते हैं। अगर एक दिन छोटी सी कड़वी ककड़ी ही दे दी तो उससे मेरा क्या ही बिगड़ गया, और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको भी उसी भाव से, उसी मधुरता से खाऊं। मेरी बातें सुन करके वो राजा जो थे शॉक्ड हो गए, और उन्होंने कहा कि मंत्री, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो, जो भी तुम कहोगे मैं तुमको दूंगा। तो उसने कहा कि महाराज, आप जो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर छोटा सा दुख आ जाता है तो जो आप भगवान को कोसने लगते हैं उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि भगवान आपको इतना हजारों तरह की चीज़ें दिया, इतने बड़ा सैनिक, इतना बड़ा राज्य, किसी को तो वो भी नसीब नहीं होता। आप इतने मीठे मीठे व्यंजन डेली खा रहे हैं, लेकिन एक दिन अगर आपको छोटा सा दुख आ गया तो आप उस भगवान को कोसने लगते हैं। तो कृपा करके इस चीज़ को कोसना बंद कर दीजिए। तो राजा वो बात मानता है और उस दिन से उस ईश्वर को कोसना बंद कर देता है। ऐसी कहानी जो ये काम करने वाला सुना रहा था उस राजा को, सुन करके राजा भी मंत्रमुग्ध हो गए और उसको अपने राज्य का मंत्री बना दिए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है, ईश्वर ने हमारे पास बहुत सी चीज़ें गिफ्ट में दिया है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, और तब भी छोटी सी चीज़ें घट जाने पे हम अधिकतर भगवान को कोसते रहते हैं। अरे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा भाग्य खराब है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे उस भगवान को कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको इतनी चीज़ें दी हैं। अगर एक दिन उसने एक छोटी सी ककड़ी के बराबर, कड़वी ककड़ी के बराबर अगर दुख दे दिया, तो उस समय भी आप ईश्वर को शुक्रिया अदा करिए, इसलिए कि उसने कोई किसी बड़े दुख को छोटा सा करके आपके पास दिया है। इसीलिए हर समय एक भाव से उस ईश्वर की पूजा करिए, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपका विश्वास ही असली पूजा है।
तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आपका दोस्त मिलेगा एक प्यारी सी कहानी लेके। याद रखिए हमारी कहानी हर संडे हमारे सोशल मीडिया और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा देखने को मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और उस ईश्वर पे भरोसा करना कभी भी मत भूलिएगा। जय हिंद।